ओम शांति। मैं एक ज्ञान युक्त योग युक्त आत्मा हूँ। ज्ञान के हर रहस्य को समझने वाली मैं आत्मा योग युक्त आत्मा हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। शिव बाप मेरे साथ कंबाइंड है। मैं आत्मा ज्ञान के हर रहस्य को समझकर इस सृष्टि रंगमंच को एक खेल समझती हूँ। इस खेल को मैं आत्मा बाबा की याद में बहुत आनंद के तरीके से खेल रही हूँ। इसी ज्ञान स्वरूप स्थिति में आज के महावाक्य सुनती हूँ। 29/4/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को सच्ची कमाई के लिए बता रहे हैं। बाबा कहते बच्चे सच्ची कमाई और सच्ची प्रारब्ध पानी है तो तुम बच्चों को ज्ञान सुनना है, सुनाना है, धारणा करनी है। यही सच्ची कमाई है। इसी से तुम बच्चे सच्ची प्रारब्ध पाते हो। फिर बाबा कहते बच्चे सेवा लायक बनना है तो पावन जरूर बनना पड़े। फिर बाबा भक्ति मार्ग की बातें बताते हुए समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग में सब कहानी सुनते हैं कि हमारे भगवान राम की भगवती को डाकू रावण उठा ले गया। ऐसी ऐसी कथाएं सुनते हैं और रोते भी हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये सब है दंत कथाएं। फिर बाबा समझा रहे कि भक्ति मार्ग में तुम्हारे जड़ चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं, क्योंकि जब तुम चैतन्य में थे तब तुम हीरे रत्नों जड़ित श्रृंगार करते थे। बाबा कहते बच्चे जड़ चित्रों का भी श्रृंगार और चैतन्य में भी तुम श्रृंगार करते थे, लेकिन आज तुम सभी साधारण हो। आज नो श्रृंगार। तो बाबा कहते किसी किसी को श्रृंगार का बहुत शौक़ होता है, तो तुम बच्चों ने भी भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों का उसके आधार पर श्रृंगार किया और बाबा कहते चैतन्य में भी श्रृंगार करते हो। फिर बाबा आज सतयुग के बारे में भी समझा रहे हैं कि कैसी कैसी गायें वहाँ फर्स्ट क्लास गायें होंगी। यहाँ तो बाबा कहते सब कुछ सांवरा है, सारी चीज़ें गायें भी बाबा कहते यहाँ सांवरी हो गई हैं। कोई कैसी गायें हैं, लेकिन सतयुग में गायें भी सफ़ेद होंगी, बहुत अच्छी होंगी, फर्स्ट क्लास। बाबा कहते वहाँ गाय का गोबर भी बहुत फर्स्ट क्लास होगा, क्योंकि धरती पे ताकत रहेगी तो जो खाएंगे वो भी उसमें भी ताकत होगी। इसलिए बाबा कहते इस समय यह धरती भी उपजाऊ बनती है, तो स्वर्ग में कैसे कैसे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास फल भी होते हैं। तुम बच्चे ध्यान में जाते थे तो बाबा कहते कि सूबी रस पीते थे, कैसे माली फल तोड़ के तुम्हें सूबी रस पिलाते थे। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे सारा मदार है योग पर। अगर तुम्हारा योग अच्छा होगा तो ज्ञान की धारणा भी होगी, और ज्ञान की धारणा होगी तो तुम सेवा भी कर सकेंगे। इसलिए तुम बच्चों को निरंतर योगी बनना है, ज्ञान की धारणा करनी है और ज्ञान सुनने और सुनाने की सेवा जरूर करनी है। मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। आत्माभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। प्रश्न है संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, कैसे? उत्तर है अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती है। गीत है हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति।
भक्ति मार्ग में बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से कहानियाँ सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। यह है सब दंत कथाएं जिससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है। तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है, तो इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। यह होती है माया से लड़ाई। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, मनमना भव। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई। ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी की, ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरों से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है। चैतन्य रूप में भी पहने और फिर जड़ रूप में भी पहने। अब नो जेवर, बिल्कुल साधारण है। बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, कोई राजाई ठाट बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम पवित्र आत्माएं थी। शरीर हमारे पवित्र थे, उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरो के बड़े हार बनाते थे। यहाँ हर चीज़ सावरी है। देखो गौएं भी सावरी होती गई हैं। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थी। कृष्ण की गऊ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे है, क्योंकि कलयुग है। ऐसी गौएं वहाँ होती नहीं हैं। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी सजावट भी वहाँ ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए। वहाँ की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद आदि चाहिए ना, तो खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहाँ सब चीज़ें अच्छी ताकत वाली होती। यहाँ तो कोई चीज़ में ताकत नहीं है। हर एक चीज़ बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती हैं, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, सूबी रस पीती थी। वैकुंठ ना कोई सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में होता, यहाँ ही होता। यहाँ तो बच्चियाँ साक्षात्कार करती, वह फिर इन आँखों से देखेंगे। जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री रहती। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते।
जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते तो भी टिकट रहती है। खास वह महल देखने के लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते, सो भी अभी कलयुग है। यह है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़े हैं। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे। वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहाँ की भेंट में यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते, फर्स्ट क्लास गौवें होती हैं, वहाँ ग्वाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना। यहाँ जो गौओं को संभालने वाले होते, वह कहते हैं हम गुजर ग्वाले हैं, कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास गौवें होंगी तो गुजर संभालने वाले भी होंगे। यह गुजर नाम सतयुग का है, कल की ही बात है। कल हम आदि सनातन देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते। पूछो तुम देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं, तो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? यह भी कोई नहीं जानते। बाबा यह प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता तो विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह न सके। रावण ने विश्वास बनाया, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरी मत से देवता बनते हो, तो बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते। सीढ़ी कैसे उतरते हैं, यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तुम जानते हो और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरी मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो, तो 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरी बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। यह जीवन तुम्हारा अमूल्य है, इनकी बहादुरी है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वह है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम आत्माभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते तुम सतो प्रधान थे, अभी तुम तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन और तमो प्रधान को पतित कहा जाता। आत्मा में ही खाद पड़ी है, तो आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पार्ट अलग है। सबका एक जैसा पार्ट हो न सके।
सबसे ऊंच बाबा का पार्ट, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पार्ट है? जो स्थापना करता वही पालना भी करता, बड़ा पार्ट उनका है। पहले है शिव बाबा और फिर है ब्रह्मा सरस्वती, वही पालना भी करता है, पार्ट उनका बड़ा है। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते, ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। कृष्ण को अपना शरीर है, यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की, पहले मुक्ति में जाना पड़े, उनको कहते ही हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है, शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते, कोई क्या चढ़ाते, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते। बच्चों के लिए समझाया जाता सारा मदार योग पर है। योग से ही विकर्म विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह है नई बात। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं। अभी बाप तुमको सुनाते, वह अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पार्ट बजाना होता। वहाँ है प्रारब्ध का पार्ट। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसको दुनिया वाले नहीं जानते। तुम जानते हो सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं, इनका कभी देवाला निकल न सके। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ रहती है। वह कमाई साथ नहीं देती, यह साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए ना। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए, बस बात एक ही है। बाप को याद करो, जिस बाप से तुम्हें 21 जन्म का वर्षा मिलता, 21 जन्म निरोगी काया मिलती है। बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप की याद है मुख्य, इसमें ही माया विघ्न डालती, तूफान लाती। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु कर नहीं सकेंगे। याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। बाप कहते मुझे याद करो, मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा शिव बाबा को याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वह है। ऊंच ते ऊंच वर्षा देते 21 जन्म के लिए। सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रह दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। दूसरी पॉइंट है, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। वरदान, मास्टर नॉलेजफुल बन अनजानेपन को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भाव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता और जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। वो यह जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है, माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए हैं उनके लिए हार खाना असंभव है। स्लोगन है, जो सदा प्रसन्नचित्त है वह कभी प्रश्नचित्त नहीं हो सकता। ओम शांति।